तंत्र जगत में साधना विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि यक्षिणी साधना से लेकर पिशाची साधना से लेकर भूत प्रेत साधना से लेकर डाकिनी शाकिनी हाकिनी विभिन्न प्रकार का साधना है। मसान क्रिया में भी बहुत प्रकार का साधना लिखा गया है। और एक तंत्र के ऐसा मार्ग है जिसको भगवान शिव शंकर स्वयं ही अपने मुख से ही पार्वती को सुनाए हैं। और तंत्र का मतलब नहीं है कि बलि चढ़ाना, तंत्र का मतलब नहीं है कि गंदा चीज़ फैलाना, तंत्र का मतलब नहीं है कि लोगों को गुमराह करना। तंत्र के ऐसा मार्ग है जो वैज्ञानिक पद्धति से भी ऊर्ध्व है, वैज्ञानिक पद्धति से भी परे है। तो जिसको कोई नहीं समझ सकता है उसको साधना कहते हैं। यानी कि हमारे दिमाग में बहुत सारा चीज़ रखा गया है, भगवान बहुत सारा चीज़ हमारे दिमाग में दिए हैं। हम कई सारे चीज़ को एक्टिव करते हैं और कई सारा चीज़ को एक्टिव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारा दिमाग को हम जितना एक्टिव करते हैं उतना ही दिमाग काम करता है और बाकी दिमाग जो है वो सोया हुआ रहता है। जैसे कि काम उत्तेजना आया तो काम उत्तेजना के लिए दिमाग ही काम करता है, विद्या अध्ययन के लिए दिमाग ही काम करता है, क्रोध आया तो दिमाग ही काम करता है। इसमें शरीर का कोई दोष नहीं है। दिमाग क्रोध दिलाता है तो शरीर काम करता है, दिमाग बोलता है पढ़ाई करने के लिए तो शरीर साथ देता है, चल के जाता है स्कूल तक। तो दिमाग के द्वारा सभी परिचालित होते हैं। दिमाग के ऊपर जोर लगाने से सब कुछ संभव है। मैं आज आपको बताऊंगा गुप्तवीर साधना। जिस गुप्तवीर साधना करने के बाद वायव्य शक्ति के बारे में आप जान सकते हैं। वायव्य शक्ति मतलब बाहर की दुनिया की चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। कोई भी चीज़ हवा में आप मंगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भले ही मैं साधना नहीं किया हूँ, लेकिन ये साधना का संपूर्ण विधान मेरे पास है, क्योंकि हमारे पास इतना साधना है, सभी साधना करना संभव नहीं है। इसीलिए कई सारे शिष्यों को हम साधना बांट देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई करके इसको सफलता प्राप्त कर ले और लोगों का कल्याण करे। तो जो गुप्तवीर साधना करेंगे वो साधना 21 दिन का है। 21 दिन का साधना में आपको हविष्यान्न भोजन करना पड़ेगा, आपको एकांतवास में रहना पड़ेगा, कोई स्त्री मुख नहीं देखेंगे, तेल नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, कोई भी सुख स्वच्छंद वाला चीज़ आप व्यवहार नहीं करेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर घूमेंगे, कंघी नहीं करेंगे, खुले बाल छोड़े रखेंगे, बाल में गांठ नहीं लगाएंगे। ऐसे बहुत सारा प्रक्रिया करेंगे और 21 दिन तक गुप्तवीर का साधना करेंगे। मंत्र है ओम हूम ह्रीम प्रचोदयात फट स्वाहा, नहीं तो ओम गुम गुम गुप्तवीराय स्वाहा। तो गुप्तवीर का मंत्र भी सावर मंत्र है। वो सावर मंत्र हमारा अपने लैंग्वेज में है, तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको वो मंत्र दे दिया हूँ। ओम आ बाब गुप्तवीर ब्रह्मं पुत्र देवतांग कार्य जो रूपे कलो मोहर कार्य से रूपे करो मोहर समरंत मोहर मंडलो भाई वो जहीं पे शिवित तहीं की जीव जदे न करो ब्रह्मांक ध्रुव और जीव। ये है मंत्र सावर का। तो ये मंत्र को 21 दिन तक आप करने के बाद, या जो मंत्र दिया हूँ ओम गुम गुम गुप्तवीराय स्वाहा, इस मंत्र को 21 दिन तक आप लगातार जाप करेंगे। रात को कम से कम 1 प्रहर जाप करेंगे। 1 प्रहर मतलब 3 घंटा। रात का 4 प्रहर होता है तो 12 घंटा होता है, 3 घंटे के हिसाब से 1 प्रहर का 1 घंटा। तो आप जाप करेंगे और जाप करने के बाद आखिर दिन गुप्तवीर दर्शन देता है। और दर्शन देने के बाद आपको जो वरदान मांगना है मांग सकते हैं उसके हिसाब से, और उसके बाद वो अपने स्थान चला जाएगा। और जो साधना करेंगे, साधना से पहले आपको एक मिट्टी का पुतला बना के वो पुतले को ही गुप्तवीर समझ के और गुप्तवीर का नामकरण करके गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से पूजा करके इस साधना को प्रारंभ करेंगे। और अच्छे गुरु के सलाह में काम करेंगे, नहीं तो हमसे सलाह ले सकते हैं। नहीं तो इसमें बहुत सारा दिक्कत भी आएगा, बहुत सारा डरावना चीज़ भी आएगा। ये साधना शमशान में ही होता है। और शमशान में किस भाग में बैठेंगे और कौन से जगह में बैठेंगे और कैसे साधना करेंगे, साधना जब करेंगे क्या क्या होगा, क्या क्या आवाज़ आएगा, सपने में क्या क्या दिखाई देगा और कौन सा चमत्कारी दिखाई देगा बीच बीच में, ये सभी के बारे में आपको बताऊँगा। और जो संपर्क करना चाहते हैं उनको सभी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। ये है गुप्तवीर साधना 21 दिन का। 21 दिन साधना करने के बाद ये साधना सफल होता है और ये साधना सफल भी हुआ है लोगों का। तो जो लोगों का हुआ है
तो उन्हीं लोगों के हिसाब से, उन्हीं लोगों के कहने पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि गुरुजी ये साधना सफल हुआ है हमारा, आप एक वीडियो बना लिए और लोगों तक पहुँचाइए, लोग इस साधना को करने लगेंगे। तो ये साधना करने के लिए एक अंगूठी की तैयारी करना पड़ेगा पहले से ही। पहले वो अंगूठी तैयार करेंगे, जब वो बोलेगा कि मैं किधर वास करूं, तो आप उस अंगूठी दिखा देंगे कि इस अंगूठी में आप वास करिए। तो अंगूठी में तो निवास नहीं करता है, अंगूठी काम करने लगता है, अंगूठी में पावर आ जाता है। तो उसी हिसाब से आप गुप्तवीर साधना 21 दिन तक साधना करेंगे। 21 दिन तक भोग जो लगाएंगे आप, खिचड़ी, खीर, मच्छी और दारू, पंचमकार से पूजा करेंगे। गंध यानी कि पंचमकार मतलब म से मध्य, म से मत्स्य, म से मुद्रा, म से मैथुन, ये पंचमकार का पूजा है। यानी कि मध्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा, मैथुन। पंचमकार पूजा वामाचार पद्धति से या वामाचार पद्धति यानी कि तंत्रोक्त पद्धति से पूजा किया जाता है। तो ये साधना 21 दिन का साधना है। ये साधना करने के बाद आप कभी हारेंगे नहीं, आप सभी चीज़ों में जीत हासिल होगा, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। ये है गुप्तवीर का साधना। तो आशा करता हूँ ये गुप्तवीर का साधना आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है मन में या जानकारी पाने के लिए कोई भी इच्छा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7008226170 में। जय महादेव।